हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। समझा है यही जाना है, हर लम्हा ये बेगाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। कोई कहे चांदी कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। कोई कहे चांदी कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम बाबू ये अपने गेस्ट क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड 2023 में आने वाले हैं, और आने वाले नहीं मतलब आएंगे, इसी आधारित पे आएंगे, ये आएंगे, थोड़े बहुत चेंज करके आएंगे लेकिन आएंगे ही। वो क्वेश्चन के दूसरे वीडियो में लेकर के उपस्थित है बाबू, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे आज फिर से। कौन से? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग बाबू। ये आपका है, शुद्ध जल की मोललता होती है। शुद्ध जल की, प्योर वाटर की, शुद्ध जल की। देखिए बाबू, अगर वाटर के बारे में बात कहें तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। बस एक ये वर्ड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 ग्राम पर ml है कि नहीं है? पर ml मतलब 1 ग्राम कितने में? पर ml में। तो 1 ग्राम मोलिकुलर मास इसका 18 और ml में है, अगर मान लीजिए पर ml मतलब 1 ml और ml में है तो कितना से 1000 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? लगभग आपको आ जाता है वही 50.555 करके, तो 50.6 अपन लिख सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई है, इतना याद रखिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा। इससे आपके थोड़े से भी कुछ हटके नहीं जाने वाले हैं, समझे? तो एकदम इसको अच्छे से आप इसका तैयारी कर ले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ बाबू कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। मोलारिटी बढ़ने में, मोलालिटी घटने में, मोल फ्रैक्शन बढ़ने में, और वेट बाय वेट परसेंट बढ़ने में। देखो बाबू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें इतना ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन होता है जो देख के ही सॉल्व करा जाता है और बहुत आसान होता है। सिंपल सी बात करें तो जलीय विलयन के ताप में वृद्धि, टेम्परेचर वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। अब देखिए, जितने भी कंसंट्रेशन होते हैं बाबू, उस पर टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कौन करता है? तो मोलारिटी डिपेंड करता है। कौन सा? मोलारिटी। बाकी मोल फ्रैक्शन भी नहीं डिपेंड करता है, वेट बाय वेट भी डिपेंड नहीं करता है, और मोलालिटी भी डिपेंड नहीं करता है। तो सिर्फ डिपेंड कौन करता है आपका बाबू? मोलारिटी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? मोलारिटी। सिंपल। उसके बाद बाबू थर्ड नंबर पे देखते हैं हम लोग। थर्ड में दिया हुआ है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी, इसको बाबू हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में होता है, देखिए बाबू, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। यह एक तरह का सॉल्यूशन होता है। अगर हम मॉडल सेट जो कराए थे उसमें भी इसका जिक्र किए थे बाबू एजियोट्रॉपिक के बारे में। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है जी? जिसमें जो मतलब सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहता है ना, ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जब इसको बॉयल अप करते हैं, एकदम प्योर शुद्ध द्रव, प्योर लिक्विड की तरह ये बॉयल करता है। प्योर लिक्विड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जब बॉयल करे तो उसका फिक्स टेम्परेचर उसका बॉयल करने का, जैसे वाटर है तो ऐसा तो नहीं है कि आधा वाटर 100 पे बॉयल हो जाएगा, आधा वाटर 50 पे होगा, नहीं, वो टोटल 100 पे करेगा, है कि नहीं है? अब कोई मिक्स कर देते हैं, उसमें आप अल्कोहल मिला दीजिए तो अल्कोहल क्या करेगा? 80 पे ही बॉयल करना शुरू कर देगा, और वाटर उसमें बचे रहेंगे जब तक बचे, मतलब 80 पे अल्कोहल पूरा उड़ जाएगा, उसके बाद वाटर बॉयल करना शुरू करेगा, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ऐसे
बिलियन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक नहीं कहते हैं। कैसे कहते हैं बाबू? तो उसमें वाटर हो और अल्कोहल हो, ऐसे मात्रा में दोनों हो कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे क्या करे, बॉयल करे, मतलब प्योर, एकदम प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है बाबू। अब एजियोट्रॉपिक में तो फिक्स है बाबू, एकदम फिक्स है, समझे नहीं समझे? तो H2O और HCl में ये फिक्स है कि 20.2% क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि 20.2% HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला बात करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है, कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? अणु संख्या क्या होता है बाबू? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये भी बाबू हम क्वेश्चन गेस पेपर में कराए हुए हैं, मतलब बोल तो रहे हैं गेस पेपर जो हम लोग करे हुए बाबू ना, और एकदम धांसू कंसेप्ट पे और धांसू तरह से उसका एक्सप्रेशन करके किए हैं बाबू, है कि नहीं है? वो बहुत मजेदार है। अगर अभी भी आप वो वीडियो देखने से आप वंचित रहे हैं, तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि वो जाके देखिए और ध्यान से देखिए, जल्दी में मत देखिएगा, आराम से देखिएगा, उसके बकायदा एक नोट्स बनाइएगा और फिर आप देखिएगा आप रिजल्ट में आप कैसे बेहतर करते हैं। ठीक है। और ये तो है, ये क्वेश्चन आपके बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो रहे हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है। और उसके बाद ये करेंगे तो और आपको आनंद आएगा। ठीक है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में बाबू। तो ये कौन सा है? कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? कौन सी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो बाबू देखो, उसमें अणु संख्या गुणधर्म मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? तो एक होता है रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार होते हैं बाबू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे ये डेल्टा टीएफ, ये है बाबू सिंबल किसका है? तो ये है क्या नाम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एफ और चेंज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होता है, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहां पे क्या है बाबू? पाई भी लिख सकता है या पी भी लिख सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं डेल्टा टीवी, मतलब ये बॉइलिंग टेम्परेचर, और डेल्टा मतलब चेंज, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब चेंज होना। अरे बढ़े चाहे घटे चेंज ना होता है जी, चेंज हयो है, चेंज हयो है कि नहीं है? तो ये तीनों तो क्लियर है बाबू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट ये नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, के भी इसको इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये किसमें लगता है बाबू? तो इसी के अंदर डेल्टा टी बी के अंदर, इसके और मोलालिटी के बीच जब रिलेशन निकालते हैं तो यह एक तरह का कांस्टेंट होता है। इसको बॉइलिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा बाबू? कौन सा? डी चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कौन सा आपका 1 2 3 4 हो गया, 5वें नंबर क्वेश्चन को। ये वो हम लोग का रहा 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर, कक्ष मतलब वही रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर शर्करा मतलब सुक्रोज को जल में घोलने पर सॉल्यूशन बिलियन छूने पर ठंडा लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति शर्करा मतलब सुक्रोज की विलयन सर्वाधिक तेजी से होगी? गर्म जल में शर्करा का पाउडर, ठंडे जल में शर्करा का पाउडर, ठंडा जल में शर्करा का क्रिस्टल, और गर्म जल में शर्करा का क्रिस्टल। तो ये बाबू हम लोग का, तो कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से इसको हम लोग पढ़ेंगे तो दे रहा है, कक्षा मतलब रूम टेम्परेचर पर शर्करा मतलब सुक्रोज को जल में हम लोग घोल रहे हैं। ठीक है ना। घोलने पर विलयन छूने पर ठंडा लगता है। देखिए यहां तक की बातें यूजलेस है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात है बाबू, जो सॉल्यूशन बनता है जब उसमें शुगर मिलता है ना, तो वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब वो एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, अंदर की तरफ लेता है। जैसे आप कभी भी ग्लूकोज भी मिलाइएगा, ज्यादा समझ में ग्लूकोज से आता है, शुगर घुलेगा तो उतना पता नहीं चलता है।
क्योंकि शुगर स्लो स्लो घुलता है, ग्लूकोज बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे ग्लूकोज आप पानी में मिलाते हैं तो तुरंत क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, सही है ना। तो ठंडा हो रहा है इसका मतलब वो ग्लूकोज उसके अंदर घुल रहा है, तो उसके आने से वह ग्लास क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अब ग्लास क्यों ठंडा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर रखा हुआ है वो वाटर उस ग्लास हीट को क्या कर ले रहा है, चुरा ले रहा है। और वाटर क्यों चुरा रहा है, उसमें ग्लूकोज डाले हैं, इसका मतलब चोर एक्चुअली में चोर कौन है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज वाटर से हीट को चुरा रहा है, वाटर उस क्या बोलते हैं उस ग्लास से चुरा रहा है, और जब हम उसको पकड़ते हैं तो हमसे वो चुराना शुरू कर देता है, क्या, हीट। तो खैर अलग बात है, यहां तक की बातें यूजलेस है, बट आपको एक बता दिए चीजें कि वो एंडोथर्मिक होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति, मतलब ये जो स्थिति की बात कर रहा है, शर्करा की विलयन सर्वाधिक तेजी से होगी, मतलब उसके अंदर जो शर्करा डिजोल्व होगा वो सबसे तेजी से कौन, मतलब कब होगा, है कि नहीं है। तो क्या है, गर्म जल में शर्करा का पाउडर, गर्म जल में शर्करा का पाउडर, ठंडे जल में। अब जरा सोच के देखिए बाबू कि वो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है। अब वो मान लीजिए कि वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 2 गिलास लिए हैं, ठीक है ना, तो एक में हीट अच्छा खासा है, एक में हीट नहीं है। अब मान लीजिए वो किधर जाना चाहेगा, हीट के तरफ की जिधर हीट नहीं उधर की तरफ, तो हीट की तरफ जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करना चाह रहा है। बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड जो है वो खूब पार्टी सार्टी में रहता है कि नहीं, जब आप कहते हैं चलो पार्टी देने तो निकल जाता है, बाकी पढ़ाई की बात करते हैं तो वो पढ़ाई के तरफ में नहीं जाता है, मतलब वो पार्टी उसको अच्छा लगता है, मस्ती मजाक ज्यादा अच्छा लगता है। तो जिधर पार्टी हो रहा है, जिस रूम में पता चल गया कि इधर पार्टी हो रहा है, निकल ले बेचारा पार्टी के लिए, है कि नहीं है। और जिधर पढ़ाई की बात हो रही है वो उधर नहीं टिकता है, उधर से वो कट लेता है कि नहीं है। बस वैसे ही एज इट इज यहां समझेंगे बाबू कि जो ग्लूकोज है वो हीट को क्या कर रहा है, चुराना चाह रहा है, ठीक है। तो वो किस में जाना चाहेगा, वो हीट को अगर चुराना चाह रहा है, जैसे आपका दोस्त पार्टी लेना चाह रहा था तो किस में जा रहा था, वहां वो जा रहा था जहां पे पार्टी था। उसी तरह से ये ग्लूकोज हीट को लेना चाह रहा है तो कहां जाएगा, वो उसमें जाएगा जिसके अंदर हीट है। तो हीट कहां है बाबू, हीट कहां है, वो गर्म जल में है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। तो पहला ऑप्शन दिया है गर्म जल में शर्करा का पाउडर, एकदम परफेक्ट है बाबू, पाउडर होता है तो ज्यादा डिजोल्व होता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, ठंडे जल में, ऑब्वियसली गलत आंसर है, ठंडा गलत है। गर्म जल में शर्करा का क्रिस्टल, क्रिस्टल बाबू देखो कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान लो कि एक मिश्री का टुकड़ा ले लो, ठीक है ना, उसको पानी में डाल दो तो वो जल्दी घुलेगा, कि उसको कूट दोगे तो वो जल्दी घुलेगा, ऑब्वियसली समझ सकते हो, कूटने पे ज्यादा, मतलब ये पाउडर जो है ये जल्दी डिजोल्व होगा, है कि नहीं है। और गर्म जल भी है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, ये इतना बड़ा कि लिखने को इसको आवश्यकता नहीं था, इतने बड़े शब्द को अगर ये लिख देता ना, सिंपल सी बात कि निम्नलिखित में किस स्थिति में शर्करा की विलयन सर्वाधिक तेजी से घुलेगा, तब भी आप आंसर दे सकते थे, है कि नहीं। ये इतना कहानी लिख के चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा आसानी किया है हम लोग के लिए, है कि नहीं। बड़ा देख करके कई बार बोलते बाबू, बड़ा क्वेश्चन देख के भागना मत, कब्बो मत भागना, बड़ा करने का मतलब होता है ये चीजें और हमको समझा रहा है। अब देखो ना यहाँ पे, अगर इसको हम मिटा देते हैं, बोले हैं जैसे यूजलेस पार्ट है, अगर मिटा देते तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता क्वेश्चन, है कि नहीं। मुश्किल क्या हो जाता कि मुश्किल हो जाता, फिर आपको अब समझना पड़ता यार सॉल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक है कि, लेकिन ये लिख दिया है तो क्लियर कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने पर ठंडा लगता है। तो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि जैसे शर्करा गया मतलब सुक्रोज गया, वो हीटवा को चुरा लिया। अब जब हीट को चुरा लिया तो ठंडा होबे करेगा भैया, तो इस तरह से वो चीजें आसान करता है और कुछ नहीं। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। दिया है निम्नलिखित में कौन सा विलयन राउल्ट्स के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ऋणात्मक, राउल्ट्स के नियम को क्या कहते हैं बाबू, जो हद सांद्रता, ये क्या नाम है, एक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो होते हैं जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट्स का नियम क्या होता है बाबू, कि किसी भी जो सॉल्यूशन हम डालते हैं तो उसके विलायक होते हैं, उस विलायक की जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके समानुपातिक होता है, उसका वेपर प्रेशर होता है। तो ये राउल्ट्स का नियम है, बाकी उसको चेंज करके बहुत सारा चीज बाद में, मतलब कन्वर्जन बहुत सारा है, अलग अलग तरह के इसको कहा जाता है, ठीक है। नियम से ऋणात्मक विचलन मतलब नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करता है। तो ये बाबू क्वेश्चन है आपका याद करने वाला, सिंपल सी बात है, इसके आपको याद करने पड़ेंगे। इसके आंसर कौन से आते हैं, डी। एसीटोन में ये क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म के जो सॉल्यूशन होते हैं कौन सा शो करता है बाबू, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक
उन्नयन उच्च होता है। क्वथनांक उन्नयन मतलब बाबू इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी पढ़े थे हम लोग ना, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, डेल्टा टीबी, यही है बाबू क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बाबू देखो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यही नहीं कुछ भी दे दे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वो चाहे रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर दे दे, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दे, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर दे दे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी दे दे वो चारों में से, आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। क्या बाबू, आपको चेक करना है कि किसमें सबसे ज्यादा आयंस ब्रेक होते हैं, ठीक है। जैसे इसके आयंस यूरिया, भाई यूरिया टूटबे नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये। KNO3 टूटेगा, एक K प्लस में और एक NO3 माइनस में। कितने टूटेगा, एक ये दो, इसमें कितने आयन टूट रहे हैं, दो। आइए तो एक ही का एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे टूटेगा, 2K में टूटेगा और SO4 2 माइनस में, तो दो और एक, यहाँ पे कितने आयंस टूटे, 3 नंबर ऑफ आयन। ग्लूकोज का भी 1। तो जिसके आयंस ज्यादा होते हैं बाबू उसी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब सबसे अधिक पूछ रहा है निम्नलिखित से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा, तो आंसर आपका कौन सा चला जाएगा जी, सी ऑप्शन। मतलब ये जो वैल्यू दिया है ना हमारे लिए यूजलेस दिया है, ठीक है, ये यूजलेस दिया है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता ना। अक्सर क्वेश्चन बाबू इसी कभी कभी ये खत्म कर देता है तब भी दे देता है, ये बस जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर उसमें किसी का भी मान उच्च कम पूछ ले, बस ध्यान रखिएगा 99% चांस है कि ऑप्शन कुछ इसी तरह रहते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता हो उसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे ज्यादा कह दीजिएगा। अगर कम पूछ देता है तो फिर कम वाले को टिक करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल है चीजें, ये मस्त है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कितना, 8 नंबर। ये हम लोग बाबू 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा TF विलेय के अणु भार से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि डेल्टा TF इक्वल टू KF और मोलालिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या बोलते हैं उसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वेट मतलब वही विलेय का भार होता है, ऊपर 1000 होता है, ऐसे करके होता है। तो अब देख लो, अगर इसको आप इधर लेके आते हो और इसको इधर लेके आते हो तो KF ऊपर चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ है M बराबर KF इंटू 1000, ये सभी आंसर गलत है बाबू, आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला होता है, बस इसको क्या किया है, M ये TF को इधर कर दिया है और यहाँ से TF हटा के क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, और M इधर लेके कर दिया। तो सिंपल सा, थोड़ा सा ये उधर उधर किया है, बाकी आपका वही सिंपल है। अगला बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बाबू, क्या है, ये मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है ना, मजेदार है मतलब आसानी है, मजेदार है। क्या है, अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl से हटाकर NaCl तनु विलयन में डालते हैं। देखिए बाबू क्या कर रहा है, अंडा एक ले रहा है और जैसे उसको HCl सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो HCl उसके जो लास्ट होते हैं क्या बाहर में जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कवर्ड होता है उसको हटा देता है, तो आपका वो हट जाएगा। तो उसके अंदर जो अंडा के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही बचता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बाबू, सेमी परमिएबल होता है। आप पढ़े होंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब ऑस्मोसिस का काम होता है बाबू कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उधर ही पानी जाना शुरू कर देता है। यहां देखिए NaCl के सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, ये डाल रहा है। अब जब NaCl के सॉल्यूशन में डाल रहा है तो क्या होगा, अंडे के अंदर जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। कहां निकलना शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ, क्योंकि NaCl की सांद्रता ज्यादा है। अब जब बाहर निकलेंगे तो अंडा के अंदर से जब पानी निकलेगा, वो मतलब लिक्विड जो बाहर निकलेगा, सॉरी पानी छोड़िए, लिक्विड जो निकलेगा वो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगला 10 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक का वांट हॉफ गुणांक, इसको वांट हॉफ फैक्टर भी कहते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं, K4FeCN6 के बराबर है। देखिए ये मजेदार है, वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है,
जब भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इसके पिछले वाले क्वेश्चन कर रहे थे बाबू ना, वो शायद 7 नंबर इसके मैंने ये इसके पीछे वाले बोर्ड वाले क्वेश्चन जो अपन मिटा दिए हैं, तो उस क्वेश्चन में एक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो उसमें जो हम निकाल रहे थे बाबू ना वो आयंस, एक्चुअली में वो आयंस क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। क्या है बाबू, वांट ऑफ फैक्टर ही है, आई ही है, समझे ना। अब उसी तरह से सबका आई का वैल्यू यह कर रहा है, यहां आई का वैल्यू, तो ये कैसे टूटेगा बाबू, ये टूटेगा 4k प्लस और बाकी एक ये रहेगा, ठीक है ना, Fe और Cn का 6 और ब्रैकेट 1 -1, क्लियर है। तो 4 ये हो जाएंगे और ये कितने टोटल हो गए बाबू, 5, कितने हो गए, 5। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, वहां 5 हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ 5 हो गए, बहुत अच्छी बात। वहां 5 हो, अब सब में चेक करना है बाबू कितना, यहां से चेक करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा Na प्लस और SO4 -2, तो 2 ये Na और एक SO4, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, यहाँ वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ रहा है, नहीं 5 चाहिए, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 चाहिए हमको ना, 1 और 2 3 और 2 5, तो इसका मतलब आंसर आपके कौन से हो जाएंगे बाबू, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये रहा बाबू आज आपका सॉल्यूशन के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके इस बिहार बोर्ड में अभी 12th के जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही उम्मीद है इन सारे क्वेश्चनों को देने का, बहुत ज़्यादा बाबू एनालिसिस करके, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सालों का क्वेश्चन छानबीन करके जितने गेस आए हुए हैं वो, और साथ में मॉडल पेपर, ये सारे चीज़ों को मिला जुला के एक जो रिजल्टेंट निकल रहा था ऑब्जेक्टिव, वो हम आपको दिए हैं। और ये पूरे उम्मीद है बाबू, आपको इतना विश्वास रखना होगा कि ये सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, माइनर सा, वो हमको बताते चल रहे हैं। जैसे इसी में बाबू ये क्वेश्चन है तो यहाँ कुछ चेंज कर सकता है कि नहीं, ये इसमें से कुछ चेंज कर सकता है, बस आपको मेथड तो बता ही दे रहे हैं, सॉल्व हो जाएंगी चीजें। हम ऐसा थोड़ी ना सिर्फ टिक करा रहे हैं कि चलो 10 का आंसर बी, ये आंसर, जब उंगली कटने वाला बाजार नहीं करा रहे भैया, समझा रहे हैं चीजों को, है कि नहीं है। अब तुम घोड़ा, वो क्या नाम है, घोड़ा घास चरते रहेगा अपने धुन में, तो उसको क्या पता चलेगा कि थोड़ा गर्दन उठाने से दुनिया भी दिखती है कि नहीं है। थोड़ा अलग हट के सोचना पड़ेगा अच्छे चीजों को करने के लिए। अगर आपको जीवन में कुछ मतलब बड़े काम करने हैं बाबू, तो थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ता है। जो दुनिया चलती है चलने दो, भीड़ चलता है भीड़ की तरफ, तो भीड़ में शामिल हो यार। कभी जीवन बाबू अगर सक्सेस होना हो, सफल होना हो, तो भीड़ में कभी आप शामिल मत होना। भीड़ में शामिल होने का मतलब होता है आपकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला है, और ना आप कुछ कह पाइएगा ना कुछ सुना पाइएगा, है कि नहीं है। तो पहले एकांत रहना सीखिए और अलग एक डिसीजन लेना सीखिए, है कि नहीं है। वो डिसीजन अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर पे आप जज कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो ये तरीका सबसे बेहतर है बाबू, इतना समझ लो, ये बेहतर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। चीजों को हम पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके पिछले वाली वीडियो हमने सॉलिड स्टेट कराया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें जा करके। और ये सॉल्यूशन का है, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन लेके आएंगे बाबू, और ये चलेगा एकदम आपके मतलब इधर चलते रहेगा। जैसे वो वहां मॉडल सेट कराए, उसके बाद ये करा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम सभी को करके एक सब्जेक्टिव का भी आपको गेस कराएंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप बस निश्चिंत रहिए, बस आपके अपने ये चैनल केमिकल नगरी से जुड़े रहिए, और आपके अनूप सर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर ये क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं बाबू, जो कि आपके रिजल्ट को और बेहतर करे। क्योंकि आपके अगर रिजल्ट बेहतर होता है बाबू, तो वो आपके रिजल्ट में थोड़ी सी हमारी भी अगर सहयोग रहती है उसमें कुछ अच्छा होने का, तो आपके दिल में शायद हम जगह बना लें, और उससे हमको शायद उससे ज़्यादा अर्निंग मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ठीक लगता हो बाबू, और हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को, यारों को बताइए। दिल खोल के पढ़े, अच्छे से पढ़े, मेहनत करके पढ़े, और हम लोग बस मिलते रहेंगे बाबू। ये सेशन हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, 12th वाले का आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर नए रूप में कुछ लेके आएंगे, चीजें मजेदार चीजें, जो सबको मतलब ये पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल।